नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। कुछ साल पहले एक इटालियन वेब सीरीज आई थी, नाम मनी हाइस्ट। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि ये सीरीज कितनी मजेदार है। लेकिन अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो हम आपको बता दें कि मुखौटा पहने हुए 8 चोर स्पेन के शाही रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में खुद को बंद कर लेते हैं। इस पूरी डकैती में उनका मास्टरमाइंड प्रोफेसर पुलिस को चकमा देते हुए पैसे लूटने में अपने साथियों की मदद करता है और अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अपराधी मास्टरमाइंड पुलिस पर दबाव बनाता है। इस सीरीज में ये चोर बड़ी ही शातिर तरीके से अपनाकर करोड़ों रुपए उड़ा लेते हैं, यानी कि अंदर खाने से ही चोरों को मदद मिली थी। कुछ हुआ भी ऐसा यूक्रेन में, उसी यूक्रेन में जो पिछले 3 सालों से रूस से युद्ध लड़ रहा है। और हैरानी की बात तो यह है कि जिस युद्ध में गोला बारूद खरीदने के लिए यूक्रेन ने अरबों रुपए बचाए थे, वही अरबों रुपए चोरी हो गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अरबों रुपए चोरी हो गए। क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं। फरवरी में रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल पूरे हो जाएंगे। ये जंग कब समाप्त होगी किसी को नहीं पता, कैसे खत्म होगी कोई नहीं जानता। लेकिन ये सब जानते हैं कि इस युद्ध में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर असर दिख रहा है और उससे ज्यादा असर हो रहा है वहां के आम लोगों पर। दोनों देश चुप रहने को तैयार नहीं है। रूस अकेले दम पर जंग में टिका है, वहीं यूक्रेन को अमेरिका समेत तमाम देशों का समर्थन मिल रहा है। वर्चस्व की इस लड़ाई में यूक्रेन को जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन को इस युद्ध में ऐसा नुकसान हो गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब ये हास्यास्पद है या गंभीर विषय, ये तो आप लोग ही तय कीजिए। दरअसल यूक्रेन में युद्ध से हो रहे नुकसान के अलावा यहाँ चोरों ने देश के खजाने पर भी हाथ साफ कर लिया है। देश के चोरों ने करीब 332 करोड़ रुपए यानी कि $40 मिलियन चुरा लिए। खास बात यह है कि इस धन से युद्ध के लिए गोला बारूद खरीदना जाता था। अब इसी मामले की जांच फिलहाल चल रही है। आपको बता दें कि एक सैन्य घोटाला है जिस मामले में अब जांच हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये इतना बड़ा घोटाला हुआ कैसे, इतनी बड़ी चोरी हुई कैसे। दरअसल एसबीयू यानी सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन ने बताया कि 2022 में यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की एक कंपनी ने एक समझौता किया था। इस समझौते में 6 महीने में 1 लाख से अधिक मोटार गोले, भारी मात्रा में अन्य गोला बारूद और सैन्य सामान खरीदा जाना शामिल था। इसके लिए कंपनी के खाते में लगभग 332 करोड़ रुपए भेजे गए, लेकिन गोला बारूद या कोई अन्य हथियार आज तक नहीं आया। यूक्रेन बस उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो अब तक नहीं आया। जब यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने इस मामले में जांच की तो पता चला कि इसमें यूक्रेन के ही रक्षा मंत्रालय और सेना के कुछ अधिकारियों ने इस मामले को अंजाम देने के लिए सहयोग किया था। इस मामले में अब 5 लोगों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं और एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यानी कि युद्ध के इस मुहाने पर खड़े होकर के भी यूक्रेन में घोटालों का दौर जारी है और बहुत बड़े स्तर पर सैन्य घोटाला हुआ है। फिलहाल इस चोरी पर, यूक्रेन में हुई इस चोरी पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।